Hello guys, my name is Aryan Colambal and I've recently cracked the Air Force exam of Group Y as an airman, and now I'm recruited in the training at Belagavi, Karnataka. The result was on 25th January and I was really pleased when my name was listed in the enrollment list, and now I will be going to Bhopal on 12th of Feb, and by 15th Feb I will be reaching Belagavi for my training of 6 months period. आर्यन, आपने कब सोचा था डिफेंस में जाने का कि वो डिफेंस जाना चाहिए या इस फील्ड में जाना चाहिए, यही फील्ड में जाने को जरूरी है? सर, डिफेंस में जाने का प्लान मेरा 10th से बना था। 10th जैसे ही ख़त्म हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे स्कूल में जब 10th का बोर्ड चल रहा था तब प्रिंसिपल मैम ने हम लोग को सब बुलाया था और उन्होंने बताया कि करियर में क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें एक एनडीए और डिफेंस का भी था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, उसमें कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि मतलब मेरे चाचा वह सब डिफेंस में तो उसमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे। तो 10th के बाद से मैंने सोचा था कि यस, कि मुझे करना है करके, और उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, क्रिकेट खेलता था। और तो था कि हाँ, मुझे इंडिया मतलब क्रिकेट के साथ साथ मुझे इसका भी तैयारी करनी है। तो फिर जैसे कि आपने एनडीए दी कि एनडीए वगैरह भी आपने दी होगी कि? सर, एक्चुअली क्या था, कोरोना के कारण जो 6 मंथ्स का जो गैप था बीच में लॉकडाउन का, तो उसके कारण मैं एनडीए में ओवरेज हो गया था 2 महीने से। तो उसके कारण मैं एनडीए नहीं दे पाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं एनडीए नहीं दे पा रहा हूँ, बट एज आई सेड कि वी हैव टू कीप ट्राइंग। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम था ग्रुप वाई वाला, जिसमें कोई भी स्ट्रीम के लड़के दे सकते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें मैंने दिया एंड आई एम फाइनली अचीव द गोल। क्या प्रोसीजर थी ग्रुप वाई एग्ज़ाम की? ग्रुप वाई में सर सबसे पहले तो जैसे मैं अगर बताऊंगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस में मेनली इंग्लिश में बहुत है। उसमें इंग्लिश है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे बहुत, एंड मैथ्स है, जनरल मैथ्स। तो ये है चार जो मेन पार्ट है, और 50 नंबर का था। और इस बार हमारा कट ऑफ था 31 का कुछ कट ऑफ था, एंड आई सिक्योर्ड अराउंड 43 मार्क्स। मतलब कट ऑफ अराउंड देखा तो 60% कट ऑफ आपका था जी, और उसमें आपने क्लियर करा है। यस सर। आपकी क्या प्लानिंग थी डिफेंस को लेते हुए कि मुझे किस टाइप में जाना है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था जी, और ओवरेज आपने जैसे बताया कि आप इंडिया के लिए ओवरेज हो चुके थे पूरी तरीके से, तो ओवरेज आपकी एज निकल चुकी थी जी सर। अब आपके सामने ऑप्शन नहीं बचे, तो उस समय क्या क्या प्रोसीजर हुई, क्या क्या दिमाग में आया, क्या मोटिवेशन मिला आपको? या अपन देखे तो कभी कभी होता रास्ते में दिखता है जी सर, तो समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, किस फील्ड में जाए? सर एक्चुअली जैसे लॉकडाउन हुआ था तो उसमें एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये 6 महीने का थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो मैं एनडीए नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा ओवरेज हो गया था। तो मैं यहीं पे कौटिल्य एकेडमी आया था और आपसे रोहित सर से मेरी बात हुई थी। मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, और क्योंकि इसमें ग्रुप एक्स ग्रुप वाई दोनों होता है, तो इसमें मैं ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ग्रुप एक्स में सिर्फ पीसीएम के बच्चे ही कर सकते हैं। ग्रुप वाई में कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं। तो आई हैड ओनली वन ऑप्शन कि मेरे को ग्रुप वाई ही करना है। सो एक क्लियर प्लान था, और मैंने कॉलेज भी इसके लिए लेट ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पे, और मेरे सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके थे। तो उसके कारण मेरे मन में यही था कि हाँ, सिर्फ इसमें ही करना है, अगर और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो और ज़्यादा मन लगा और ज़्यादा फोकस था, तो इसके लिए क्रैक हुआ मेरे साथ। ओके, कोई बच्चा अगर सिर्फ रिटर्न पे ध्यान दे और मान लो फिजिकल पे ध्यान नहीं दे, या फिजिकल वो इन टाइम पे कर ले, तो भी एग्जाम क्रैक होती है कि नहीं, मुश्किल रहता है? सर मेरे हिसाब से तो दोनों को ही बैलेंस लेके चलना चाहिए, क्योंकि मैं सर जब से ही मेरे पास, जैसे मैंने आपसे बोला कि सिर्फ 3-4 महीने थे मेरे पास, तभी से ही मैंने फिजिकल चालू कर लिया था। फिजिकल और पढ़ाई मेरी जो सब साथ में ही चल रही थी। तो फिजिकल मेरा हमेशा सुबह से अर्ली मॉर्निंग होता था मेरा, एंड उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके नाश्ता वगैरह करके मैं अपनी पढ़ाई पर आता था। तो मेरे हिसाब से दोनों लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से दिमाग भी तेज़ रहेगा, क्योंकि सुबह अगर आप फिजिकल कर रहे हो तो आपका दिमाग भी तेज़ रहता है, तो वो आपको एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों को ले चलना चाहिए साथ में। किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट होना है, डिफेंस में जाना है, जैसे आप हैं या आप कई लोगों के मोटिवेशनल बने हैं आप, तो सब लोग पूछते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम कैसे क्रैक होती है? आपने क्रैक करी एग्ज़ाम, तो आप ये बता सकते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी, पर अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत हो
तो उसकी वक्त है। Yes. तो सही डायरेक्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे हिसाब से मेहनत तो हर कोई कर लेगा, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ मेहनत करेंगे तो सक्सेस पक्का है। तो गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट तो है ही नहीं, और बच्चा अगर मेहनत कर सकता है और उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस भी मिले तो मेरे हिसाब से टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब ने बहुत देखा होगा कि एक बच्चा एक दो साल तक मेहनत करता है लेकिन उसका क्रैक नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ 4-5 महीने में करके वो क्रैक कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। लास्ट में अपनी तरफ से कुछ बता सकते हैं बच्चों को क्या है क्या नहीं है? लास्ट में सर मैं सभी अपने दोस्तों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका एम एक ही है और अगर आप उस पर अगर आप पूरा लगाना चाहते हो, पूरा दिल और लगन से अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोकेगा। एंड यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट यू हैव टू डू। और जस्ट यही है कि अगर आप मेहनत करते रहोगे और सब एक बैलेंस में ले चलोगे, क्योंकि हाँ दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है और पार्टी करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सबको बैलेंस लेके चलोगे अपनी लाइफ में तो मेरे हिसाब से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम कोशिश करेंगे आपकी कि वीडियो के माध्यम से कि जितने लोगों तक आप पहुंच पाए, अच्छी बातें उन सब चीज़ों को लेते हुए। ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सर।